बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिज़्क की बंदिश ख़त्म करने का वजीफ़ा, सूरह बकरा की आखिरी आयत का अमल। अच्छा, रिज़्क की बंदिश का शिकवा अक्सर लोग मुझसे भी जब डिस्कस करते हैं, टेलीफोनिकली रब्ता होता है या व्हाट्सएप पे बात होती है, तो अक्सर दोस्त ये कहते हैं, जनाब हमारा तो किसी ने लगता है रिस्क बांध दिया, बंदिश कर दी। देखिए, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिस्क के मामलात अल्लाह और बंदे के हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो चीज़ रब ने देनी है उसको कोई शख्स जो है उसको रोक दे या उसकी बंदिश करवा दे? पॉसिबल नहीं है। मेरा जहन और दिमाग इस बात को नहीं मानता। ये जरूर है कि आप पर जादू किसी ने करवा दिया तो उस जादू के नतीजे में काम में कुछ रुकावटें पैदा हो गई, ये जरूर हो सकता है। कुछ मुश्किलात बढ़ जाती हैं उस रिस्क को हासिल करने में, ये हो सकता है। मगर रिस्क तो अल्लाह ने मुकर्रर किया है और वो उसने देना है। हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई शख्स जो है वो आपका रिस्क जो है उसकी बंदिश करवा दे? मैं पर्सनली इस बात से डिसएग्री करता हूं। बाकी हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अब ये मामला बेहतर हो सकते हैं। देखिए, अगर लेट सपोज फर्ज करें आप ही की बात मान ली, जैसा कि मैंने टाइटल में बयान किया कि रिस्क की बंदिश खत्म करने का वजीफा, क्योंकि आप लोग समझ यही रहे होते हैं ना, आप सर्च इसी बात को कर रहे हैं कि रिस्क की बंदिश खत्म करने का अमल हमें चाहिए। मैं आपको ये अमल जो बता रहा हूं ना, ये जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो सारे सिनेरियो जिनके ऊपर आप ये सोच रहे हैं कि बंदिशें या रुकावटें हो गई हैं, आया कि वो ऑब्वियसली किसी ने जादू के जरिए करवाई हैं। अब हो सकता है कि वो सिर्फ आप समझ रहे हैं जो कि रिस्क के मामले में, हो सकता है कि वो आपके कारोबार को भी के अंदर भी रुकावट दे रहे हो सकता है कि वो आपकी स्टडीज और दूसरे मामलात के अंदर, मतलब मिन जुमला कामों के अंदर जो है वो रुकावट पैदा हो रही है। किसी ने कोई मैजिक वगैरह आप पे जादू परफॉर्म कर दिया। तो अगर ऐसी सिनेरियो है और ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है तो आप इसे ये जरूर कह सकते हैं कि किसी ने हम पर कोई जादू या अमल करवा दिया जिससे कि हमारे हालात अब पहले वाले नहीं रहे। मतलब डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम डाउन होते जा रहे हैं और हम उसके अगेंस्ट कोई भी दुआ, कोई अमल, कोई वजीफा करते हैं तो वो अमल असर नहीं करता। या दूसरे लफ्जों में ये कह दें कि हमारा करने को मन ही नहीं करता, क्योंकि जब मैजिक के असरात किसी पर होते हैं और बंदिशें जो है इस तरह की परफॉर्म की जाती हैं, मतलब कोशिश करते हैं, वो लोग ट्राइज कर रहे होते हैं, उनकी कोशिशें हैं। ये अथेंटिसिटी नहीं है कि जी हम रब का जो काम है उसके अंदर रुकावट डाल सकेंगे, पॉसिबल नहीं है। शयातीन जो लोग हैं जो दायरे ईमान से भी खारिज हैं, जो जादू वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, मुश्किलात आपकी बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर मुब्तला हो गए हैं तो उसके लिए एक 21 डेज का मैं आपको अमल जो है वो बताने जा रहा हूं। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। देखिए, आप अपना पैसा और वक्त मुख्तलिफ जगहों पे बर्बाद कर भी चुके होंगे और अभी करने का इरादा भी रखते होंगे। तो आपको मशवरा यही है कि यार ये सब कुछ आपके अपने बस में है। कुरान में हर चीज का इलाज मौजूद है। आप थोड़ा सा समझ लीजिए और समझने के बाद थोड़ी सी मेहनत खुद से कर लीजिए तो आपको न सिर्फ आपका मजीद पैसा बचेगा, जो कि इस वक्त आप अगर क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर हैं और रिस्क में कमी के मसाइल का शिकार हैं, तो फिर उस टाइम पे बंदा यही कर रहा होता है, चलो बाबा जी ने कहा है भाई कुकड़े लेके आना है तो फिर किसी उधार पकड़ लेते हैं। तो आप किसी से कर्ज ना उठाएं, किसी जो है और की रोजी का बंदोबस्त ना करें, बल्कि आप थोड़ी सी मेहनत करके कुरान पाक का सूरह बकरा की आखिरी आयत जो इसका अमल है, ये आपको मैं मतलब थोड़ा समझा देता हूं, इसको परफॉर्म कर लें। इस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें। देखिए, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ती है ना। ये जो आपने किसी को, मतलब उस जिस बंदे से आपने काम करवाना है अपने रिस्क की रुकावटें हटाने के लिए, अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो भी पैसा इसी चीज का मांग रहा है कि मैं मेहनत करूंगा। तो आप जो किसी और को दे रहे हैं मेहनत करने के लिए, थोड़ी सी मेहनत खुद के लिए खुद परफॉर्म कर लें। एक तो उससे अल्लाह राजी होगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर आप ये समझ रहे हो कि पैसे से हर चीज हो सकती है, ली जा सकती है, तो ये आपकी भूल है। वो स्टीव जॉब्स है, क्या नाम है उसका, जो वो बहुत बड़ा आदमी है, वो आईफोन कंपनी का मालिक, स्टीव जॉब्स शायद उसका, वो फौत हुआ ना
तो उसके जो आखिरी वर्ड्स थे ना, वो बड़े गोल्डन थे। जो उसने बीमारी की हालत में बिस्तर मर्ग से पहले जो उसकी थॉट्स थी वो उसने शेयर की। उसने कहा कि अपने बच्चों को दौलतमंद ना बनाना, अपने बच्चों को दौलत कमाना ना सिखाना, उन्हें खुश रहना सिखाना, क्योंकि खुशी जो है ये ऐसी चीज है जो आप दौलत से भी नहीं खरीद सकते। वो कहने लगा कि आज मैं बिस्तर मर्ग पर हूं ना, तो मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन मैं कोई ऐसा आदमी नहीं खरीद सकता कि जो मेरे ये तमाम तकलीफ और दर्द मुझसे ले ले। पॉसिबल नहीं है। कितनी बेबसी है। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उसका शुमार, एक बीमारी से लड़के, कैंसर था उसको शायद, तो उससे लड़के वो दुनिया से चला गया और करोड़ों खरबों की जायदाद उसके किसी काम की नहीं थी। मतलब वो अपने लिए शिफा नहीं खरीद सकता था। तो पैसा इस चीज का वो नहीं है कि आप पैसा देके किसी से काम परफॉर्म कर लेंगे। आपको थोड़ी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अपने हालात को बेहतर करने के लिए अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। कुरान पाक आपके साथ है। आपने करना क्या है? आपने इशा की नमाज के बाद, ये डेली बेसिस के ऊपर आपने डेली बेसिस पे इशा की नमाज के बाद पानी की एक बोतल अपने साथ रखनी है। पानी की बोतल जो आपने अगले दिन सारा दिन उसी को पीना है। आपने एक पानी की बोतल अपने साथ रखनी है। और ये जो सूरह बकरा की आखिरी जो आयात है, आखिरी रुकू जो है, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून से लेकर ये आखिर तक, ये आपने 21 बार, अव्वल आखिर 11 बार दूसरी पढ़ लीजिएगा, 21 बार ये आपने उस पानी पर पढ़ के दम करना है। मतलब एक बार पढ़ा, दम किया, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर दम किया, फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर इस तरह आपने 21 बार उस पर 21 दम कर देना है। ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है, अगले दिन सारा दिन आपने वही पानी इस्तेमाल करना है, अगले दिन ईशा की नमाज तक। फिर आपने अगले दिन ईशा की नमाज पे दोबारा एक ताज़ा पानी एक बोतल में लेना है, पानी ले लेना है अपने साथ। और इसी तरह से ये आखिरी आयात सूरह बकरा की, उस पर फिर 21 बार पढ़ के उसको 21 दम उस पर करने हैं, हर बार पढ़ के एक दफा दम। कुछ दोस्त फिर बाद में पूछेंगे कि जनाब बिस्मिल्लाह पढ़नी है हर बार। तो मेरे भाई, एक बार कुरान शुरू करते वक्त आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बाद में नहीं भी पढ़ें कोई मसला नहीं है, लेकिन पहली बार आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद ये 21 दम आपने उस पर कर देने हैं। 21 दम करने के बाद दूसरे दिन फिर आपने वो सारी बोतल उसी से पानी पीना है। ये अमल आपने 21 दिन तक परफॉर्म करना है। अगर ये आप 21 दिन तक परफॉर्म कर लेते हैं, तो जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं ना कि हम पे रिस्क की बंदिश थी या किसी ने करवाई हुई है, तो वो थी कहेंगे, है नहीं होगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी। आपके अगर ये समझते हो कि आपकी रुकावटें रिस्क में किसी ने डाल रखी हैं, तो ये वो आयात हैं कि ये अल्लाह का नूर है, जो खास अल्लाह पाक ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्पेशली एक फरिश्ते के जरिए आसमान से 2 नूर उतारे थे, एक सूरह फातिहा और एक ये वाली जो आयात हैं सूरह बकरा की, ये 2। तो इसकी सबसे बड़ी बरकत तो ये, आप इस पे कई अहादीस के रेफरेंस भी मौजूद हैं कि जिस घर के अंदर ये पढ़ी जाती है, मतलब इसको आप आखिरी जो आयात हैं या किसी घर में एक दफ़ा बुलंद आवाज से इसकी तलावत भी लगा दें, तो वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। और जब आप इसको इस तरह से खुद पे इस्तेमाल करेंगे और इसी का पड़ा हुआ पानी पिएंगे, तो आप पर ये बंदिश रुकावटें वाला मामला नहीं रहेगा। कोई और मसला हो तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बजाहिर जो आप कहते हैं कि किसी ने बंदिश कर रखी है रिस्क की, वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको वजीफा पसंद आया होगा, इस पे अमल कीजिएगा, अपने रिस्पॉन्स का मुझे बताइएगा कैसा रिजल्ट मिला। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।